Good morning everyone. I welcome you all on the platform of देहरादून क्लैट एकेडमी। आज हम अपनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को, जिसका नाम है रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रूल ऑफ मार्शलिंग सिक्योरिटीज। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और जाके चेक कीजिए। उसको समझने के बाद ही ये वीडियो आप देखिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा। आप स्क्रीन पर अपना पूरा फोकस रखिएगा। देखिए, जिस तरह से मार्शलिंग में हमने पढ़ा था कि अगर एक प्रॉपर्टी है, एक और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और वो अलग अलग लोगों को मॉर्गेज की गई है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि सब्सिक्वेंट मॉर्गेज का एक राइट होता है मार्शलिंग का। पर कंट्रीब्यूशन में क्या है, कंट्रीब्यूशन का जो ये रूल है ना, आपको पता है कंट्रीब्यूशन का हिंदी मतलब भी होता है योगदान। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेट से ये प्रॉपर्टी ए है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी दो लोगों की है, एक ही प्रॉपर्टी है और दो लोगों की है। प्रॉपर्टी ए नहीं रखते हैं, प्रॉपर्टी पी रख लेते हैं, और ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है पर्सन ए को और पर्सन बी को। ठीक है, अब इन दोनों पर्सन ने मिलकर ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी, राइट, मॉर्गेज कर दी और बदले में 10,000 रुपए लोन ले लिया। ठीक है, दोनों ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी इन्होंने सी को। तो अब जब लोन देने की बारी आएगी, जब लोन देने की बारी आएगी और प्रॉपर्टी को छुड़वाने की बारी आएगी मॉर्गेज से, तो इनको दोनों को अपना जो रेटेबल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को वापस लेने में। यानी कि इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमाउंट। ऐसा नहीं है कि 10,000 केवल ए को ही देने हैं या 10,000 केवल बी को ही देने हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर इनका शेयर उस प्रॉपर्टी में हाफ हाफ था तो हाफ ऑफ अमाउंट देना पड़ेगा। अगर हाफ ऑफ शेयर है तो मतलब 5,000 रुपीज ए को कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे और 5,000 रुपीज ही बी को कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को कंट्रीब्यूट कर मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी को ये डिस्चार्ज करा सकते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल रूल। पर कंट्रीब्यूशन के रूल में ही एक और पैराग्राफ भी है आपका, सेक्शन नंबर 82 की हम बात कर रहे हैं। 81 के लिए हमने मार्शलिंग पढ़ा था और 82 के लिए हम पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो अब सेकंड रूल पैराग्राफ 2 क्या कहता है? पैराग्राफ 2 एक छोटी सी बात बताता है आपको। जैसे हम मान के चलते हैं कि ये प्रॉपर्टी X है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी Y है। अब ये प्रॉपर्टी जो X है ये मॉर्गेज की गई है। दोनों की वैल्यू ना, X की वैल्यू भी 1,000 रुपीज है, ठीक है, और Y की वैल्यू भी 1,000 रुपीज है। और इसको मॉर्गेज किया गया है, X को मॉर्गेज किया गया है 400 रुपीज के लिए, जबकि Y को और X और Y दोनों को मॉर्गेज फिर इकट्ठा कर दिया गया, मतलब X प्लस Y ये मॉर्गेज किया गया कितने रुपए के लिए? 800 रुपीज के लिए। ठीक है, उधर 400 रुपीज के लिए मॉर्गेज किया केवल X को, और फिर X प्लस Y दोनों प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया 800 रुपीज के लिए, राइट। इसके बाद अब सवाल ये आता है कि अगर X प्रॉपर्टी सेल कर दी गई, ठीक है, अगर जो इसका ओनर था उसने अगर अपनी X प्रॉपर्टी सेल कर दी C को और Y प्रॉपर्टी सेल कर दी D को, तो ऑब्वियस सी बात है जब इनके पास ओनरशिप जाएगी तो ये सब्जेक्ट टू द चार्ज होता है। ओनरशिप चार्ज क्या है? मॉर्गेज का। मॉर्गेज, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है तो पहले वो मॉर्गेज अमाउंट को चुकाएंगे, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी फ्रीली एब्सोल्यूट राइट उनके पास चला जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि क्योंकि X और Y दोनों ही मॉर्गेज की गई हैं, ठीक है, और मान लेते हैं X प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई थी A को और X प्लस Y मॉर्गेज किया गया है B को। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि
सी कितने पैसे देगा डी को, सॉरी बी को, और डी कितने पैसे देगा बी को अपनी जो बंधक की हुई प्रॉपर्टी है उसको छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल सा रूल दिया हुआ है सेक्शन 82 के पैराग्राफ 2 में। रूल क्या कहता है कि इनको भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट करने का तरीका क्या है, x प्लस वाई, दो प्रॉपर्टी, दोनों मॉर्टगेज हैं बी को, और सिंपल x मॉर्टगेज है ए को। ठीक है, x जो मॉर्टगेज की गई है 400 के लिए है और x प्लस वाई 800 के लिए है, राइट। तो अब होगा क्या, इनकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, x की वैल्यू भी 1000 है और y की वैल्यू भी 1000 है। तो आप पहले क्या करेंगे, जो पहली वाली प्रॉपर्टी है यानी कि x, इसमें से 400 अमाउंट लेस हो जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने 1000 रुपीज में से 400 लेस कर दिए, बिकॉज 1000 वैल्यू थी x प्रॉपर्टी की। ठीक है, हमने x प्रॉपर्टी की वैल्यू में से 400 इसलिए लेस करे हैं क्योंकि x प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई थी 400 रुपीज के लिए, तो हमें सम मिलता है या 600 का। y प्रॉपर्टी की वैल्यू 1000 रुपीज है, अब हमें x की वैल्यू जो अभी मिली 600 मिली। हमें ये भी पता है कि x प्लस वाई दोनों प्रॉपर्टी 800 रुपीज के लिए फिर से मॉर्टगेज की गई थी। ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि C को कितना अमाउंट देना है और D को कितना अमाउंट देना है, ये जो सेकेंड टाइम मॉर्टगेज हुआ है इससे फ्री करवाने के लिए प्रॉपर्टी को। ठीक है, एंड फॉर दैट वी विल फाइंड आउट द करेक्ट प्रोपोर्शन। कॉन्ट्रीब्यूशन की रूल हमें यही बताता है कि अब इनको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मॉर्टगेज से फ्री करवाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली 600 वैल्यू को अपॉन 1000 वाई की वैल्यू है। ठीक है, इसका प्रोपोर्शन निकाला हमने, हमें वैल्यू मिलती है यहाँ 3:5 का रेशो मिलता है। 3 + 5 टोटल 8 होता है, तो हम प्रोपोर्शन निकालने के लिए 3/8 इंटू, पहले इनका प्रोपोर्शन निकलेगा आपका 800, क्योंकि वो तो फ्री हो गया। x प्लस वाई 800 के लिए मॉर्टगेज है, तो हम यहाँ पे 800 लिखेंगे। तो आपको 300 रुपीज तो देने पड़ेंगे C को, 300 देने पड़ेंगे C को, और D को कितने देने पड़ेंगे 5/8 इंटू 800, तो ये 100 टाइम्स जाएगा, 500 रुपीज आपका निकल के आता है। तो 500 रुपीज देने पड़ेंगे D को, कब, x प्लस वाई जो सेकेंड टाइम मॉर्टगेज हुआ है प्रॉपर्टी का, उससे उसको रिलीज करवाने के लिए। तो अब हमने क्या देखा कि एक प्रॉपर्टी x थी, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, जिसकी वैल्यू 1000 रुपीज थी, उसको मॉर्टगेज किया गया 400 रुपीज के लिए। फिर हमने देखा कि x प्लस वाई, सेकेंड प्रॉपर्टी y थी, ठीक है, उसको x के साथ दोबारा से मॉर्टगेज कर दिया गया 800 रुपीज के लिए। फिर x को भी सेल कर दिया गया और y को भी सेल कर दिया गया। तो x सेल हुई, तो उन्होंने तो जिसको सेल की गई C को सेल की गई, C ने 400 रुपीज जमा करे, मॉर्टगेजी को दिए और अपनी प्रॉपर्टी x फ्री करवा ली। पर अभी x पूरी तरीके से फ्री नहीं हुई है, क्योंकि x दोबारा मॉर्टगेज हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे जब दोबारा मॉर्टगेज हुई थी, तो अभी मतलब दूसरे वाले मॉर्टगेजी को भी पैसे देने पड़ेंगे C को। सवाल यह आया कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने पहले 1000 रुपीज में से 400 रुपीज लेस करे, जो ऑलरेडी वो दे चुका है, 600 बचे हमारे पास। ठीक है, तो अभी 600 वैल्यू हमने मान के चली x की, ठीक है, अपॉन y की वैल्यू हमने रखी, रेशो निकाला, 3/5 करा। ठीक है, टोटल जितने के लिए x प्लस वाई मॉर्टगेज हुआ था, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई करके इसका परफेक्ट अमाउंट निकाल लिया कि कितना x को अभी और देना है। तो x को टोटल अभी 300 रुपीज और देने हैं, सॉरी C को 300 रुपीज और देने हैं x प्रॉपर्टी को फ्री करवाने के लिए, और D को 500 रुपीज देने हैं केवल सेकेंड वाले मॉर्टगेजी को अपनी प्रॉपर्टी y फ्री करवाने के लिए। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का रूल हमें यही समझाता है कि अगर प्रॉपर्टी मॉर्टगेज होती है तो उसके लिए हमें रेटिवली प्रोपोर्शन में अमाउंट देना पड़ता है उसे फ्री करवाने के लिए। ठीक है, पर सवाल ये भी आता है कि अगर मार्शलिंग का रूल है और कंट्रीब्यूशन का रूल है, इन दोनों में से प्रिवेल कौन सा करता है अगर ये कोलैप्स करते हैं तो आपको याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन और मार्शलिंग में मार्शलिंग प्रिवेल करता है, ना कि कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो
उसको समझने के लिए मैं आपको ज़रा समझा देती हूँ एग्जाम्पल ये वाला भी। देखिए पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन का रूल बेस करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। कंट्रीब्यूशन का मतलब है प्रोवाइडिंग मनी फॉर अ कॉमन फंड, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टॉक्स अबाउट राइट ऑफ वन बोरोवर, ठीक है। द mortgage property belongs to two or more person as I told you in the example. Then first the property is mortgaged with another property, ठीक है। पहले एक बार प्रॉपर्टी mortgage की गई और फिर दोबारा किसी और प्रॉपर्टी के साथ mortgage की गई। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्जिनिंग टेक प्लेस ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब मार्जिनिंग बेसिकली प्रिवेल ओवर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये जो मार्जिनिंग प्रिवेल कर रहा है कंट्रीब्यूशन को, इसको जरा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि ये प्रॉपर्टी X है और ये प्रॉपर्टी Y है, ठीक है। ये एक ही पर्सन को बिलोंग करती हैं, A को, ठीक है। उसके बाद X प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी गई, A नहीं मानते हैं, मान लेते हैं पर्सन P को बिलोंग करती हैं, ठीक है। फिर X प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी गई किसको, A को, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी Y है जो X और Y दोनों मॉर्गेज कर दी गई B को, ठीक है। फिर Y प्रॉपर्टी जो है ये मॉर्गेज कर दी गई C को, ठीक है। Y प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी गई C को। तो आपने क्या देखा, X मॉर्गेज हुई A को, X और Y मॉर्गेज हुई B को, ठीक है। और फिर Y मॉर्गेज हो गई C को। अब आपको पता है मार्शलिंग का जो राइट है वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का राइट होता है, ठीक है। तो Y अगर C अगर चाहे तो B को और A को इंसिस्ट कर सकता है कि वो जो है A को इंसिस्ट कर सकता है कि आप अपना जो राइट है ना वो X से ही निकाल लो, ठीक है। X प्रॉपर्टी से ही निकाल लो। या B को कह सकता है, A के पास तो ऑलरेडी X ही मॉर्गेज है, तो B को कह सकता है कि आप जो अपना पैसे लेने हैं, डेट रिकवर करना है, वो आप केवल X से कर लो, Y से मत करो, क्योंकि Y में मेरा भी राइट है, ठीक है। तो अब पर यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मार्शलिंग भी अप्लाई हो रही है। तो अगर इन दोनों के बीच में कोलैप्स होता है तो मार्शलिंग प्रिवेल करेगा कंट्रीब्यूशन पर। मतलब सी का जो राइट है ना इंसिस्ट करने वाला, बी को कहने वाला कि आप डेट को रिकवर कर लो केवल एक्स प्रॉपर्टी से विच इज नॉट मॉर्गेज टू सी, ठीक है, तो ये कर सकता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन प्रिवेल नहीं करेगा, मार्शलिंग प्रिवेल करेगा। तो यही छोटा सी बात थी जो आपके सेक्शन नंबर 82 में इनकॉर्पोरेट है। इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा रूल है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।